बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दानिल अंजुम। और जैसा कि आपको पता है, हमने अपना ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। और लास्ट वीडियो में जो है मैंने आपको JWT ऑथेंटिकेशन से कुकीज़ में टोकन को कैसे स्टोर कर सकते हैं और यूज़र के लिए हम टोकन कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये सारा का सारा काम हमने किया था। अब जो है नेक्स्ट वीडियो है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो यूज़र आपका लॉगिन हो गया है तो आपको डाटा तो यहाँ पर जो है मिल गया है कंसोल में। फ़िलहाल आपका वो रिएक्ट में आपको पता है आपकी वेबसाइट जो है कंपोनेंट में टूटी हुई होती है, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ये देखें, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा भी तो ये देखें इतने सारे कंपोनेंट हैं। तो अगर इस कंपोनेंट से डाटा मुझे इस कंपोनेंट में ट्रांसफ़र करना है तो मुझे इन सारे कंपोनेंट्स से गुजरना पड़ेगा और फिर डाटा वो ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन हमारी वेबसाइट तो काफ़ी बड़ी हो सकती है, तो वहाँ पर तो फिर हमारा काफ़ी मसला आएगा। तो वहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, रिडक्स टूल किट यूज़ करेंगे और उसको जो है हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है और लिखें रिडक्स टूल किट, रिडक्स टूल किट। तो जैसे ही मैंने रिडक्स टूल किट लिखा, ये उनकी वेबसाइट आ गई। इस वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ से गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद सेम हम जो है ना अपना यही वाले ऑप्शंस जो है ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले वो कह रहा है आपको जो है जब भी रिडक्स टूल किट इम्प्लीमेंट करनी है तो आपको दो चीज़ें चाहिए। एक, आपको रिडक्स टूल किट इंस्टॉल करना है और याद रखना है ये फ्रंट एंड की लाइब्रेरी है। तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे, क्योंकि रिएक्ट की बात कर रहे हैं तो वो फ्रंट एंड है। तो मैं यहाँ से अपने पावर शेल में आता हूँ और एक बार मैं CLS करता हूँ, मैं बैक एंड में हूँ, CD डॉट डॉट और यहाँ से मैं लिखूँगा CD फ्रंट एंड। मैं यहाँ से अपने फ्रंट एंड वाले फ़ोल्डर में आके मैंने लिख लिया है npm इंस्टॉल रिडक्स टूल किट। तो यहाँ पर ये जो है मेरी क्या है, रिडक्स टूल किट यहाँ पर इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। जैसे ये रिडक्स टूल किट इंस्टॉल होगी, साथ ही में हमें ये अपनी दूसरी लाइब्रेरी भी इंस्टॉल करनी है, रिएक्ट रिडक्स। इसे कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आके पेस्ट करेंगे और रिएक्ट रिडक्स को भी हम क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे तो वो आपको ये देखिए कुछ स्टेप्स बता रहा है, इन्हीं स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। तो हम अगर यहाँ पर अपने क्विक स्टार्ट पे भी आएँ तो यहाँ पर वो रिडक्स का हमारा ट्यूटोरियल है। तो ये दोनों चीज़ें हमने इंस्टॉल कर ली हैं, हमारा काम हो गया है। अब हमें जाना है अपने इधर, ये देखें ये दोनों इंस्टॉल है। कन्फर्म करने के लिए कन्फर्म क्या करना है, कन्फर्म ही है, आप जेसन में जाके देख सकते हैं। अब ये सोर्स में जाके मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा और उस फोल्डर का नाम मैं रखूँगा स्टोर रख लें, ऐप रख लें, आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी रखें। रिडक्स टूल किट वाले कहते हैं आप इसको ऐप के नाम से रखें, तो मैंने इसको जो है स्टोर के नाम से रख लिया है। तो ये स्टोर नाम का मैंने क्या किया, एक फ़ोल्डर बना लिया है। अच्छा, तो अब आगे वही चीज़ें हैं, आप यहाँ पर इनको साथ साथ पढ़ते जाएँ। तो स्टोर के अंदर वो कहते हैं आप जो है अपना एक store.js नाम की फ़ाइल बनाएँ। तो हम इस स्टोर के अंदर एक फ़ाइल बना लेते हैं, store.js। तो ये फ़ाइल भी बन गई। अब इस फाइल में उन्होंने कहा है आपने आके ये वाला कोड कॉपी पेस्ट कर देना है। अच्छा, ये टाइप स्क्रिप्ट है तो आपने जावास्क्रिप्ट वाले पे आना है, तो हमें ये वाला कोड चाहिए। तो इस कोड को कॉपी करें और यहाँ पर आएँ और आके पेस्ट कर दें। असल में हमने क्या है, store.js में कॉन्फ़िगर स्टोर बुलाया है API को, और उसकी मदद से हमने एक स्टोर को क्रिएट किया है और साथ में मैंने स्टोर को क्या कर दिया है, एक्सपोर्ट भी कर दिया है। तो ये स्टोर यहाँ से क्या हो गया है, एक्सपोर्ट भी हो गया है। इसमें हम यहाँ पर आके डिफरेंट स्लाइसेस ऐड करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हमने स्टोर कॉन्फ़िगर किया है। अब की बार आप यहाँ से नीचे आएंगे तो वो कह रहे हैं अपना स्टोर जो है वो आप रिएक्ट को प्रोवाइड करो। तो सबसे पहले आपको एक प्रोवाइडर बुलाना है रिएक्ट रिडक्स से। तो पहले हम ये कॉपी करते हैं और यहाँ पर आते हैं और ये मेन में आके हमें यहाँ पर प्रोवाइडर बुला लेना है रिएक्ट रिडक्स से। और जो आपका यहाँ पर स्टोर है ये वाला प्रोवाइडर से, उसे हमने रैप कर देना है। ये सारा कट करेंगे कोड और इसे कट करके यहाँ ला के पेस्ट कर देना है और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, प्रोवाइडर को रैप कर दिया। अब वो कह रहा है अपनी स्टोर वाली फ़ाइल को भी बुलाओ। तो उसने तो देखे ना वो ऐप वाला दिया था, तो हमारा तो यहाँ पर स्टोर है ही नहीं, हमने तो अपने हिसाब से बनाया है। तो आप यहाँ पे लिखो IMP और कहाँ पे जाना है, इस वक्त आप मेन में हैं तो / यहाँ से मुझे जाना है स्टोर में और स्टोर से मुझे जाना है store.js में और ये स्टोर को मुझे यहाँ से बुला लेना है। और फिर प्रोवाइडर में आके यहाँ आपने लिखना है स्टोर, और इस स्टोर में आपने वो जो स्टोर है वो आपने दे देना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमने स्टोर को ले भी है और स्टोर को हमने क्या कर दिया है, कॉन्फ़िगर भी कर दिया है।
अभी तक आप यहाँ पर आएंगे तो आपने ये जो आपकी रिएक्ट की ऐप आप चला रहे हैं, अब आप इसमें एक और एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे, वो मैं देख लूँ। हाँ, ये देखें, ये रिडक्स डेव टूल। तो ये रिडक्स डेव टूल आपने क्रोम एक्सटेंशन जो है यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, वही आपको लिखना है रिडक्स डेव टूल्स, ये लिखना है आपको। और ये देखें, ये क्रोम एक्सटेंशन आ जाएगी और आपने ये वाली जो क्रोम एक्सटेंशन है इसको क्रोम में ऐड कर लेना है। मेरे पास फ़िलहाल ऐड है तो यहाँ पर रिमूव आ रहा है। तो जब आप जैसे ये ऐड कर लेंगे तो यहाँ से आप आएंगे और ये रिडक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी आपको देखें यहाँ पर जो है फ़िलहाल इनिट पे आएंगे, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, स्टेट भी नज़र नहीं आ रही और ये हमारा बिल्कुल खाली है। अब हम यहाँ पर आके अपना स्लाइस क्रिएट करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, इधर आएँ और ये प्रोवाइड करने के बाद अब वो कह रहा है आप क्या करें, एक स्लाइस क्रिएट करें। ये स्लाइस क्रिएट करने का कोड है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और ये स्टोर में आएंगे, एक न्यू फोल्डर बनाएं और उसका नाम रख लें आप फीचर्स। तो ये स्टोर के अंदर हमने एक फ़ोल्डर का नाम रख लिया फ़ीचर्स और इसमें हम जो है सबसे पहला ऑथ के रिलेटेड काम करेंगे। जो यूज़र है तो उसका नाम मैं रख लेता हूँ ऑथ, यानी ये फ़ोल्डर बनाना था, मैंने फ़ाइल बना दी है। इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और यहाँ पर आके ये हमारा फ़ीचर्स वाले में आके आप यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाएं। इस फ़ोल्डर का नाम रख लें आप ऑथ और इस ऑथ के अंदर हम एक फ़ाइल बनाएंगे ऑथ slice.js। तो ये मैंने एक फ़ाइल बना लिया auth slice.js। अब आपको क्या करना है, अपने यहाँ पर जो है आना है और ये auth slice का सारा कोड कॉपी कर लें और कॉपी करके आप यहाँ पर आएँ और यहाँ आके auth slice वाले में पेस्ट कर दें। अब इसमें हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए, आप इसको हटा दें और ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमें नहीं चाहिए, इनको भी हटा दें। इंक्रीमेंट बाय अमाउंट भी वैसे हमें नहीं चाहिए, तो आप चाहें तो इसको भी हटा दें क्योंकि हम इधर अपने कोड करेंगे जो हमें चाहिए होगा। तो ये भी हमें मिल गया यहाँ पर। ये देखें अभी ये बिल्कुल ऐसे खाली है और यहाँ पर उसने ये इनिशियल स्टेट दी हुई है। तो इनिशियल स्टेट को मैं यहाँ पर फ़िलहाल जो है यहाँ पर आके मैं कह देता हूँ जो इनिशियल स्टेट है वो हमारी नल है, यानी इनिशियल स्टेट फ़िलहाल मेरी क्या है यहाँ पर बिल्कुल खाली है। और इसका नाम मैं रख लूँगा यहाँ पर ऑथ, कि ये मेरा ऑथ स्लाइस है और हमने यही फ़ाइल का नाम रखा था ना। तो इसका भी जो ये जो काउंटर स्लाइस है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है। आप कंट्रोल एक बार इस सारे को डबल क्लिक करके सिलेक्ट करें, कंट्रोल डी दबाएं तो ये दूसरा सेलेक्ट हो गया, फिर कंट्रोल डी दबाएं डी तो ये तीसरा सेलेक्ट हो गया। और यहाँ पर आके मैं लिख लूँगा ऑथ स्लाइस। तो हमारा से यहाँ से क्या हो गया, एक ऑथ स्लाइस जो है वो हमारा बन गया है। और ये हमारे पास सारा का सारा है और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और ये सारे के सारे हमने हटा दिए थे, तो आप इनको भी यहाँ से हटा दें और चाहें तो फ़िलहाल इसको जो है यहाँ से कमेंट कर दें क्योंकि अभी हमारा ये यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये हमारा सारा का सारा यहाँ पर बन गया है। या फिर इसको खाली नहीं छोड़ते, ऐसा करते हैं एक कॉपी करके रख ही लेते हैं, इस वाले को यूज़ नहीं करेंगे, इसकी जगह हटा के हम दूसरा लिख लेंगे। तो यहाँ रिड्यूसर में आके मैंने ये एक कॉपी करके रख लिया है और इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, कमेंट ना करना पड़े लाइन को, बस इसलिए रखा हुआ है। बाद में ये सारा हम हटा देंगे, अपने हिसाब से हमने ये कोड करना है। तो ये हमारा यहाँ तक है। अब ये जो आपका यहाँ पर ये स्लाइस बना है, ये स्लाइस आपने इंपोर्ट करके अपने स्टोर को देना है। तो स्टोर वाली फ़ाइल में आ जाए और यहाँ पर आके आप इस वक्त ये स्टोर में और मुझे फ़ीचर्स के अंदर से जाके ऑथ स्लाइस को लेके आना है। तो मैं यहाँ पर आके लिखूँगा इंपोर्ट और $फीचर्स और फीचर्स के अंदर ऑथ और ऑथ slice.js इस फाइल को ले आओ और इसका नाम मैं यहाँ पर रखूँगा ऑथ रिड्यूसर और ये ऑथ रिड्यूसर मेरे पास आ गया है। तो ये कॉपी करूँगा और यहाँ पर आऊँगा और इसके अंदर यहाँ पर जो है इसका मैं कोई ना कोई नाम दूँगा और जो मैंने यहाँ पर नाम देना है वो नाम मैं यहाँ पर दे देता हूँ इसको ऑथ का। और फिर यहाँ पर आके ये जो ऑथ हमारा बन गया है इसमें मैं ये ऑथ रिड्यूसर रख दूँगा। तो ऑथ नाम की की बनाई और ये ऑथ रिड्यूसर मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया है और यहाँ से इसी के मुताबिक हमने ये सारा का सारा चलाया है और ये हमारा जो है वो बन गया है। और ये हमने यहाँ पर इस तरह ये मैंने यहाँ पर जो है इसको कर दिया है। अब की बार आप यहाँ पर अपने फ्रंट एंड पे आएंगे और ये शॉप वेब वाले को रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें आपका ये रिडक्स है। इनिट पे आप क्लिक करेंगे और स्टेट पे जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट देखें आपको अब की बार ऑथ मिल रहा है और ऑथ आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर नल मिल रहा है।
तो यहाँ तक हमने क्या किया है, जो रिडक्स टूल किट है वो हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर कॉन्फ़िगर कर लिया है। लेकिन जो रिडक्स टूल किट का डाटा है ये हमें बैकएंड से आना है और फ्रंट एंड पे आके हमें डिस्प्ले करवाना है। तो फिर हमें यहीं तक नहीं, हमें और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब उन कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये ऑथ स्लाइस के अंदर आके कुछ एक्स्ट्रा कोड करना है। अब वो एक्स्ट्रा कोड कौन सा होगा, तो सबसे पहले मैं यूज़र की जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को मैं लोकल स्टोरेज के अंदर क्या कर लूँगा, स्टोर कर लूँगा। और फिर लोकल स्टोरेज में स्टोर करने के बाद आगे जाके जो हमारे पास अपना वो है फ्रंट एंड, वहाँ पर जो है हम इसको लोग चले हम करते हैं साथ साथ, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ से यूज़र लॉगिन हो रहा है तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लॉगिन करते हुए हम लोकल स्टोरेज के अंदर क्या करेंगे, आके सेव करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमें जो है थंक API की ज़रूरत पड़ेगी। मसलन कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको जो है लॉगिन वाला फ़ीचर तो था, लेकिन इसमें जब हम ये चाहते हैं कि अपना जो है हम इसको रिडक्स टूल किट की मदद से हैंडल करें, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ देखनी है, वो ये कि आपको यहाँ पर आना है अपने ऑथ में, और यहाँ पर जैसे आपने ऑथ स्लाइस बनाया है इसी तरह एक और फाइल बना लें, उसका नाम आप रख लें ऑथ service.js। तो आपने मेक श्योर करना है कि ये दोनों फाइलें आपकी जो है यहाँ पर ऑथ वाले के अंदर ही हों। मैं यहाँ पर फीचर्स में एक और फोल्डर बना लेते हैं प्रोडक्ट्स नाम से। फ्यूचर में हम इसमें प्रोडक्ट्स के रिलेटेड सारा का सारा डाटा रखेंगे और सेम ऐसे ही काम होगा। फ़िलहाल हम ऑथ पे काम कर रहे हैं तो ये हमारा ऑथ वाला है, तो यहाँ पर ये ऑथ स्लाइस और ऑथ सर्विस बना हुआ है। अब ये आपने 3 फाइलें खोल लेनी हैं, एक ऑथ स्लाइस, एक ऑथ सर्विस, और थर्ड वन आपने पेजेस में जाके लॉगिन वाला पेज जो है वो ओपन कर लेना है। तो ये मेरा जो है लॉगिन वाला पेज ओपन है और यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं, और ये ऑथ में ये ऑथ सर्विस वाला पेज ओपन है, और यहाँ से तीसरा मेरा ये ऑथ स्लाइस वाला पेज ओपन है। तो ये 3 पेज आपने ओपन रखने हैं, और यहाँ पर मैंने आपको यहाँ तक जो है रिडक्स टूल किट कॉन्फ़िगर करनी सिखा दी थी। अब यहीं से जो है हमारा आगे का कोड स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना आगे आके इसमें यहाँ पर जो क्रिएट स्लाइस है इस यूज़र को हम थोड़ा सा ना इनिशियल स्टेट को चेंज करेंगे। इनिशियल स्टेट को हम यहाँ लेंगे ऑब्जेक्ट में जो है आपने क्या करना है, देखें ये याद रखिएगा काम कहाँ पे हो रहा है, ऑथ स्लाइस में हो रहा है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में एक की लूँगा यूज़र की, बाय डिफ़ॉल्ट वो यूज़र नल होगा। उसके बाद जो है एक मैं यूज़र का स्टेटस लूँगा, और स्टेटस फ़िलहाल मैंने जो है वो आइडल रखा हुआ है, यानी अभी वो कोई काम नहीं कर रहा। और थर्ड वन जो है मैं यहाँ पर आके ले लूँगा एरर, या उसकी जो यूज़र का स्टेट हमने बनाई है ये वाली इनिशियल स्टेट, इसमें कोई एरर तो नहीं है, और एरर भी बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्या कर दिया है, नल कर दिया है। तो यहाँ से मैंने इनिशियल स्टेट में चेंजिंग की है कि यूज़र को मैंने नल कर दिया है, स्टेटस उसका आइडियल कर दिया है, और एरर भी मैंने उसका क्या कर दिया है, नल कर दिया है। तो यहाँ तक हमने एक इनिशियल स्टेट जो है वो बना ली है, वो यही इनिशियल स्टेट है जो हम यहाँ पर दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक और फंक्शन जो है यहाँ से लेना है, और वो है क्रिएट असिंक थंक। ये आपको चाहिए, तो आपको ये क्रिएट असिंक थंक लेना है, और इसकी मदद से यहाँ पर हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे, और उस फंक्शन को मैं यहाँ पर साथ ही दे देता हूँ कॉन्स्ट लॉगिन, यानी ये लॉगिन करवा के यूज़र की डिटेल को सेव करेगा, और ये यूज़ करेगा क्रिएट असिंक थंक को। और क्रिएट असिंक थंक में सबसे पहले आपको अपना वो टाइप प्रीफिक्स जो आपने लगानी है वो आपने देनी होती है स्ट्रिंग में। तो मैंने कहा कि ये ऑथ वाला है हमारा, और ऑथ में कौन सा काम हो रहा है, लॉगिन का काम हो रहा है, तो ये वाला हमने बनाया है यहाँ पर। और इसमें आगे आपको एक असिंक फंक्शन देना होता है, तो मैंने लिखा असिंक और यहाँ पर फंक्शन, और इस फंक्शन में आपको जो है एक तो वो यूज़र का डाटा देना है लॉगिन करते हुए, तो मैंने यहाँ पर आके लिख दिया यहाँ पर यूज़र डाटा आएगा। और सेकंड यहाँ पर एक पैरामीटर होता है आपके पास थंक API, THUNK थंक, और आपके पास यहाँ पर थंक API आपके पास एक होगा। और इस फंक्शन को हम यहाँ से आके अपना ये हमने एक फ़ंक्शन बना लिया। तो हमने यहाँ पर क्रिएट असिंक थंक है, इसके अंदर हमने यहाँ पर ऑथ लॉगिन लिखा, और ऑथ लॉगिन में मैंने लिखा असिंक, और यहाँ पर यूज़र लिखा, और ये थंक API मैंने यहाँ पर हमें इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे मिलता है, ये आपने बात याद रखनी है। और ये यूज़र का वो डाटा है जो हम लॉगिन करते हुए ईमेल और पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ तक करने के बाद जो है आपने क्या करना है, अपने इस फंक्शन को यहाँ से ओपन कर लेना है, और
ओपन करने के बाद जो है आपने ट्राई कैच ले लेना है। अच्छा, ट्राई कैच में यहाँ पर जो है हम एरर देंगे, तो एरर देने के लिए आपको क्या कर देना है, हम एरर को रिटर्न कर देंगे ये थंक API को यूज़ करते हुए। इसमें होता है डॉट रिजेक्ट विद वैल्यूज़, यानी कि वो किस वैल्यू से रिजेक्ट हुआ है वो लिख देना है, और साथ में हम यहाँ पर एरर भेज देंगे। तो ये थोड़ा सा सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। हमने लॉगिन नाम का एक फ़ंक्शन बनाया है, और ये लॉगिन फ़ंक्शन हम फ्रंट एंड पे कॉल करेंगे, और ये क्या करेगा, बिहाइंड द सीन क्रिएट असिंक थंक फंक्शन को चलाएगा, जिसमें यहाँ पर हमें इसका कोई नाम देना होता है, और फिर हमें उसमें एक असिंक फंक्शन देना होता है, और उस फंक्शन में पहला वो पैरामीटर होगा जो हमारा डाटा होगा, और दूसरा हमारा थंक API होगा जो हमने यहाँ पर यूज़ कर चुके हैं। अच्छा, ट्राई में आपको आना है, और ट्राई में आपको आके अब यहाँ पर कर देना है रिटर्न, और उसमें लिख देना है आपको अवेट, यानी वेट करके आपने जाना है। और यहाँ पर जो मैंने ये ऑथ सर्विस वाली फ़ाइल नहीं बनाई है, इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे। अभी मैं यहाँ कोड कर देता हूँ, उस फाइल में जाके अभी हम कोड लिखते हैं, तो या फिर इसको यहाँ कमेंट कर देते हैं, और पहले हम इस लॉगिन वाले का कोड लिखते हैं, और इस लॉगिन को भी हमें बाहर भेजना है, तो हम यहाँ से आके इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ये लॉगिन वाला यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, यहाँ से ये सारा एक्सपोर्ट हो रहा है, और यहाँ पर इसको हम यूज़ करेंगे लॉगिन वाले पेज में। वो जो हमने लॉगिन पेज बनाया है ना, वहाँ पे इस फंक्शन को यूज़ करेंगे, और ये वाला फंक्शन तो आपको पता है यूज़ हो रहा है हमारा जाके ये स्टोर वाली फ़ाइल के अंदर। और ये वहाँ पर हमारा बनता था जाके ऑथ रिड्यूसर के नाम से। तो ये जो हमारा ऑथ रिड्यूसर के नाम से वहाँ पे जाके बनता था, इसको हम वहाँ पर जाके क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ये कमेंट आपके लिए ही कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे ये वाला कहाँ यूज़ होगा और ये वाला कहाँ यूज़ होगा। और ये जो इनिशियल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट आप यहाँ से कट करके इसके साथ भी रख सकते हैं। असल में ये वाली इनिशियल स्टेट है जो यहाँ पर यूज़ हो रही है, और बाय डिफ़ॉल्ट हमने उसको ऐसे रखा हुआ है। अब चले हम चलते हैं अपना ऑथ सर्विस में, और ऑथ सर्विस में जाके हम अपना कोड करते हैं। तो ऑथ सर्विस में आपको सबसे पहले इंपोर्ट कर लेना है एक्सियोस को, और उसका नाम एक्सियोस रख लेना है। और इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पर एक फ़ंक्शन बनाएंगे, और उसको मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट लॉगिन यूज़र नाम का एक फ़ंक्शन बनेगा, और ये फ़ंक्शन आपका ऑथ स्लाइस में जाके यूज़ होना है। मैं यहाँ कर देता हूँ यूज़ दिस फंक्शन इन ऑथ स्लाइस .js फाइल के अंदर। वो जो यहाँ पर हमारे पास क्रिएट असिंक थंक है ना, उसके अंदर जाके ये वाला यूज़ होना है। मैं यहाँ पर आपको ये कमेंट करके साथ साथ बता भी रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो लॉगिन यूज़र है, ये भी हमारा एक असिंक फंक्शन होगा, क्योंकि इसमें हमने डेटाबेस के साथ काम करना है। और इस असिंक में यहाँ पर हमने पास किया यूज़र डाटा, एक वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पर आके हमने इस फंक्शन को बना लिया है। और सबसे पहले आपको पता है जो हमने लॉगिन वाला कोड किया था, ये वाला, ये सारा कोड हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये जितना भी है ये सारा कोड यहाँ से कॉपी करेंगे, और इसको यहाँ से उठा के ये जो ऑथ सर्विस वाला है इसके अंदर आके पेस्ट कर देंगे। मतलब वो जो रिक्वेस्ट हम यहाँ से भेज रहे थे, वो रिक्वेस्ट यहाँ से भेजने के बजाय मैंने यहाँ से उस रिक्वेस्ट को उठा लिया है, और यहाँ पर आके इसके अंदर यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। अच्छा, अब जब वो उधर चल रही थी तो किसी और तरीके से चल रही थी, जब इधर चलेगी तो यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। अब सेट इनपुट वैल्यूज़ तो इसकी स्टेट थी, तो जब वो इसकी स्टेट थी तो यहाँ आके मुझे ये सेट इनपुट वैल्यूज़ जो है ये हटा देना है, और यहाँ से मुझे ये जो रिस्पॉन्स है ये भी हटा देना है कंसोल, और फिर यहाँ से ये वाली चीज़ जो है ये भी हटा देनी है। और जो हम ये टोस्ट वाला काम कर रहे थे, टोस्ट भी हमें नहीं करना है, तो ये टोस्ट भी हमें हटा देना है, क्योंकि ये तो फ्रंट एंड पे हम दिखा रहे थे। और यहाँ से ये जो टोस्ट है ये भी हमें यहाँ से हटा देना है। तो मतलब हमने क्या किया है, देखें, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है जो यहाँ पर कुकीज़ को हैंडल कर रही है, यहाँ पर हम हेडर्स भेज रहे हैं, और यहाँ से हमें जो है वो क्या है, रिस्पॉन्स मिल रहा है। और ये जो रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर आ रहा है, आप इसको यहाँ पर ऐसे करते हैं रिटर्न, और रिटर्न में मैं यहाँ पर कर दूँगा रिस्पॉन्स डॉट डाटा। मैंने यहाँ पर ये काम कर दिया, और यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आके जब एरर आएगा तो मैं कह रहा हूँ रिटर्न, और यहाँ मैं लिखूँगा अपना रिस्पॉन्स। आपको एरर मिलता है, और एरर के अंदर मिलता है रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के अंदर आपको मिलता है डाटा। तो मैंने यहाँ पर इस फंक्शन में सिर्फ इतना काम किया है
कि जो एक्सियोस का काम था ना वो सारा यहाँ पर इस फंक्शन में है और ये सारी की सारी चीज़ें रिटर्न कर रहा है, और जो भी रिटर्न कर रहा है उसे मैं कट करके कॉन्स्ट res रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो याद रखना ये रिस्पॉन्स एक अलग है, ये रिस्पॉन्स एक अलग है। इसको चलो हम नाम दे देते हैं एक्सियोस रिस्पॉन्स। ये वाला अगर सक्सेसफुल रहा तो यहाँ से ये चीज़ इस वेरिएबल में चली जाएगी, और अगर ये वाला एरर आया तो यहाँ से ये चीज़ इस वेरिएबल में चली जाएगी। तो इस वेरिएबल में या तो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स जाएगा या फिर एरर वाला रिस्पॉन्स जाएगा, और जब ये सारा काम हो जाएगा तो हम यहाँ से इसको भी एक्सियोस रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देंगे। कहाँ रिटर्न करेंगे, ये दरअसल हम यूज़ करना है यहाँ पे। तो अब ये फंक्शन हमने बना लिया है, इस फंक्शन को हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो मैंने लिखा कॉन्स्ट ऑथ सर्विस इज़ इक्वल टू, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट लिया और ये जो लॉगिन यूज़र है इसको मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया है, बना दिया है। और अब सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा एक्सपोर्ट, और मैंने लिखा डिफ़ॉल्ट, और ये जो ऑथ सर्विस है इसको क्या करो, एक्सपोर्ट कर दो। ये इसको ना थोड़ा सा एक बार फिर गौर से आप देखिएगा, यहाँ पे कोई मसला हो तो मुझे बताइएगा कि हमने क्या किया है। ये जो हमारा ऑथ सर्विस वाला कोड है, यहाँ पर हमने एक्सियोस को इंपोर्ट किया है, और इंपोर्ट करने के बाद जो है हमने लॉगिन यूज़र का हमने एक नाम फंक्शन बनाया है, और इस फंक्शन में ये यूज़र डाटा हमें एक वैल्यू मिलेगी, और ये जो यूज़र डाटा है आपको जो यहाँ से मिलेगा ये कॉपी करके आपने इनपुट वैल्यूज़ की जगह इससे दे देना है, क्योंकि ये जो इनपुट वैल्यूज़ है ना ये तो यहाँ पे हमने स्टेट में यूज़ की हुई थी, तो अब यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ से हम ये वाला कोड हटा देंगे। तो यहाँ पर आए ऑथ सर्विस में हमने ये सारा का सारा कोड कर दिया है, और ये चीज़ हमने सारी की सारी बना ली है। अब यहाँ से हमने अपना वो लॉगिन वाला वो भेजना है, और ये ऑथ सर्विस का काम ख़त्म हो गया है। अब यहाँ से हमने एक्सपोर्ट क्या किया है, ऑथ सर्विस को किया है ना, तो ये ऑथ सर्विस वाली फ़ाइल ऑथ स्लाइस में यूज़ होनी है। तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर लो। अच्छा, और जब आप यहाँ से इंपोर्ट करोगे ऑथ स्लाइस में, तो आप इसको हम क्या कहाँ पे करना है जी, इसी जगह पे यहाँ पे ऑथ सर्विस .js वाली फ़ाइल ले आओ और इसका नाम ऑथ सर्विस ही रख दो। तो ये हमने फ़ाइल बुला ली और इसको कर लिया। अब मुझे इसका फ़ंक्शन यूज़ करना है, कौन सा, ये वाला मैंने बंद कर दिया उसको, अपना क्या नाम है, ये ऑथ सर्विस वाला, ये फ़ंक्शन मुझे लॉगिन यूज़र यूज़ करना है। तो मैं यहाँ ऑथ स्लाइस में आऊँगा, और जहाँ पे ये रिटर्न अवेट कर रहा था ना, अब मैं इसे ऑन करता हूँ, और यहाँ पर आके मैं लिखूँगा ऑथ सर्विस डॉट लॉगिन यूज़र। तो मैंने ये जो है ये फ़ंक्शन को यहाँ पर आके क्या कर लिया है, यूज़ कर लिया है कि लॉगिन यूज़र वाले फ़ंक्शन को तुम कॉल कर लो, और ये लॉगिन यूज़र वाला जो है यहाँ पर अपना एक डाटा मांगता है ना, यूज़र डाटा, तो वो कौन सा डाटा है, वो यही वाला तो है जो हमने यहाँ से कॉपी किया है, यहाँ से ये डाटा। तो ये हमारे पास यहाँ से क्या आ गया है, इतना हमने बना लिया है। अब फिर बता रहा हूँ, जो ऑथ सर्विस वाला यानी ये जो लॉगिन पेज वाला कोड था ना, यहाँ से अभी हम एक्सियोस को हटा देंगे। ठीक है, एक्सियोस को क्यों हटा दिया है, क्योंकि एक्सियोस का कोड हमने यहाँ से सेपरेट करके ऑथ सर्विस वाले के अंदर ले गए हैं, और ऑथ सर्विस वाले कोड के अंदर मैंने ये जो लॉगिन वाला फंक्शन है ये मैं ऑथ स्लाइस वाले में ले गया हूँ, और ऑथ स्लाइस में यहाँ से हम कॉल करेंगे इस लॉगिन वाले फंक्शन को इस लॉगिन वाले पेज में। तो अब हम यहाँ से अपना ये हमने सारा का सारा काम कर लिया है। अब हम अपने लॉगिन वाले पेज में आते हैं और यहाँ पर आके अपनी चेंजिंग शुरू करते हैं। तो लॉगिन वाले पेज में आए, लॉगिन वाले पेज में आके आपको कुछ चीज़ें बुलानी हैं। सबसे पहले आपको जो है क्या करना है, डिस्पैच बुलाना है। स्टोर में आपको मैंने जब रिडक्स टूल किट पढ़ाया था तो स्टोर में कुछ भी चेंजिंग करनी हो तो हमें डिस्पैच चाहिए होता है, और डिस्पैच आपका कहाँ से आएगा ये भी आपको पता है। तो डिस्पैच हम यहाँ से बुला लेते हैं रिएक्ट रिडक्स से। तो यहाँ लिखा इम्पोर्ट, और यहाँ मैंने लिख दिया रिएक्ट रिडक्स से क्या करो, यूज़ डिस्पैच को बुला लो। तो ये जो यूज़ डिस्पैच है इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर आते हैं और लिखते हैं कॉन्स्ट उसका नाम रख लेते हैं डिस्पैच इज़ इक्वल टू यूज़ डिस्पैच, और यहाँ पर हमने ये बना लिया है। अब ये जो डिस्पैच फंक्शन है हमें ये कॉपी करना है और इसमें हमें वो लॉगिन वाला बुला लेना है। तो ये जो हमने यहाँ पर ये एक्सियोस वाला काम किया हुआ था, ये एक्सियोस वाला काम हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये सारा जितना भी एक्सियोस वाला काम है ये सारा यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि ये तो हम सारा वहाँ पे ले गए हैं। और ये जो कंसोल करवा रहे थे, अब हमें कंसोल करवाने की भी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो हैंडल सबमिट में आपको सिर्फ इतना सा कोड करना है कि हैंडल सबमिट में आप डिस्पैच को बुला लो। तो यहाँ पर आया मैं, और यहाँ पर आके मैंने लिखा अपना जो है डिस्पैच, और डिस्पैच में मुझे वो डाटा देना है कौन सा, तो मैं कहूँगा जो मेरे पास लॉगिन है ना,
ये देखो ये लॉगिन कहाँ से आ रहा है, स्टोर में, फीचर्स में, ऑथ स्लाइस से। मुझे ये लॉगिन वाला कोड एग्जीक्यूट करवाना है। तो यहाँ पर ये देखो ये लॉगिन वाला इंपोर्ट हो गया है हमारा सारा का सारा, ठीक है। कहाँ से, स्टोर से और स्लाइस से। आप इसको डॉट भी लगा सकते हो कि मतलब यहाँ से इस वक्त हम कहाँ पे हैं, हम जो है इस वक्त अपने किस पेज के अंदर हैं। तो आप यहाँ से आके देखोगे तो इसको भी मैं बंद करता हूँ और इसको भी बंद करता हूँ। तो इस वक्त हम अपनी फ़ाइल में है लॉगिन पेज में, तो वो पेजेस वाले में है। तो मुझे पेजेस वाले से बाहर जाना है और स्टोर वाले में आना है। तो मैंने यहाँ पर आके लिखा डॉट, तो डॉट डॉट स्लैश में स्टोर वाले में गया और यहाँ से मैं फ़ीचर्स वाले में आया और फीचर्स वाले में से मैं ऑथ में गया और ऑथ में से मैं चला गया ऑथ स्लाइस में और ऑथ स्लाइस से मैंने लॉगिन वाला बुला लिया है। और यहाँ पर आप चाहें तो ये जो हमारा ऑथ स्लाइस है .js भी है, तो इसके आगे आप लगाएं यहाँ पर .js। तो ऑथ स्लाइड्स .js से हमने अपना लॉगिन वाला फंक्शन बुला लिया है। अच्छा, अब ये डिस्पैच करेगा यहाँ से, और जब ये डिस्पैच करेगा तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी और चेंजिंग करनी है। वो ये कि डिस्पैच में ये जो लॉगिन है आपको ये भी तो बताना है इसमें डाटा कौन सा भेजना है। तो वो जो डाटा हमारा है वो हमारा ये इनपुट वैल्यूज़ वाला डाटा है। इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर आके भेज देंगे। ये जो इनपुट वैल्यूज़ वाला डाटा है यहाँ से जा रहा है लॉगिन के पास, इसके पास, इस लॉगिन के पास, किस शक्ल में, यूज़र में, ठीक है। और यूज़र से ये यहाँ से जा रहा है अपना लॉगिन यूज़र के पास, किस शक्ल में, यूज़र डाटा वाली शक्ल में। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। तो ये बस नाम चेंज है, आप चाहें तो तीनों का नाम सेम रख ले, कोई इशू नहीं है। मसलन आप लॉगिन पेज में आपने यहाँ पर इनपुट वैल्यूज़ लिखा है ना, ये इनपुट वैल्यूज़ यहाँ से उठेंगी और चली जाएंगी यहाँ पर यूज़र डाटा में, और यूज़र डाटा में भी आप इनको चाहो तो इनपुट वैल्यूज़ ही रख दो, और यहाँ से ये इनपुट वैल्यूज़ आपकी आएंगी ऑथ स्लाइस में, और ऑथ स्लाइस में यहाँ पर ये जो यूज़र है यहाँ पर मिलेंगी, और यहाँ से आपको ये यहाँ पर मिल जाएंगी इनपुट वैल्यूज़। तो असल में आप इसको ऐसा भी कर सकते हो। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि ये इनपुट वैल्यूज़ असल में ये जो लॉगिन की यहाँ से ईमेल और पासवर्ड नहीं है, ये वो चीज़ जा रही है यहाँ से लॉगिन से जा रही है हमारे पास ऑथ स्लाइस में, ऑथ स्लाइस से हमारे पास जा रही है ऑथ सर्विस में। तो बस ये हम कोड को ना सेपरेट कर रहे हैं ताकि सारी चीज़ें अलग अलग रहें। तो फ्यूचर में जब ये कोड बड़ा होता है तो हमें चेंजिंग करने में आसानी होती है, इसी वजह से ये सारा का सारा डाटा घूम रहा है। अब हमारा ये ऑथ स्लाइस और ऑथ सर्विस का ऑलमोस्ट काम कंप्लीट है। अब हमें जाना है लॉगिन वाले पेज में, और लॉगिन वाले पेज में ये जो हमने लॉगिन किया है तो ये वैल्यूज़ जब आपको मिलेंगी तो आपने यहाँ पर आके क्या करना है, अपना वो रिस्पॉन्स को हमें चेक करना है। तो उसके लिए यहाँ पर डॉट अनरैप, ये अनरैप फंक्शन यूज़ होता है जो क्या करेगा, आपका रिस्पॉन्स को अनरैप करेगा। और फिर उसमें हमने कहा डॉट देन, और डॉट देन के बाद आपको पता है जब आप डॉट देन करते हो तो साथ में आप डॉट कैच भी करते हो। तो ये हमारा सारा का सारा कोड था जो हमने कर लिया है। तो यहाँ से ये चला, उसके बाद अनरैप चलेगा, अनरैप हमारा उधर से वो डाटा ला कर अनरैप करेगा, और फिर ये डॉट देन चलेगा, और फिर यहाँ पर ये डॉट कैच चलेगा। अच्छा, डॉट देन में आपको पता है क्या मिलता है, तो डॉट देन में हम यहाँ पर आएंगे और इसको जो है यहाँ पर आपको पता है रिस्पॉन्स मिलता है, तो वो हम ले लेते हैं रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स में आपको यहाँ से एक एरो फंक्शन मिलेगा, और एरो फंक्शन में आप यहाँ पर आके अपने बारे में चीज़ें लिख सकते हो। और इसी तरह आपको यहाँ पर डॉट कैच मिलेगा, इसके अंदर यहाँ पर आपको एरर मिलेगा, और एरर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो एक बार मैं यहाँ पर आपको console.log और ब्रैकेट में आपको रिस्पॉन्स दिखाता हूँ, और यहीं से अगर इसके अंदर रिस्पॉन्स के अंदर डाटा आ जाएगा, और यहाँ पर आके कैच में मैं console.log और ब्रैकेट में आके मैं आपको यहाँ पे एरर दिखा देता हूँ। तो देखें वो जो कोड था, बस हमने कोड उधर जाके सेपरेट कर लिया और इसको हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो अब वो कह रहा है आपका एक्सियोस यहाँ यूज़ नहीं हो रहा, तो एक्सियोस तो हमारा नहीं यूज़ होगा, टोस्ट हम अभी यूज़ करेंगे, तो इसको मैं फ़िलहाल रखता हूँ। अब हम अपनी जनाना रिक्वेस्ट सेंड करके देखते हैं और देखते हैं क्या एरर आ रहा है। अब की बार आप यहाँ पर आके इसे रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा है सारा का सारा, यूज़र नल है, स्टेट आइडल है, और एरर भी नल है। लेकिन अभी एक चीज़ रह गई है, आपको यहाँ पर आके ये जो ऑथ स्लाइस है इसमें कुछ एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स भी लिखने पड़ते हैं। वो यहाँ पर आपने ये रिड्यूसर लिखा है ना, यहाँ पे ये रिड्यूसर एंड हो रहा है, आप नीचे आएंगे यहाँ लिखेंगे एक्स्ट्रा, तो देखें ये एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स हैं। ये एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स हमारी डिफरेंट स्टेट्स को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना ऑथ स्लाइस में आया
और यहाँ पर आके मुझे अपने एक्स्ट्रा रिड्यूसर लिखने हैं। तो एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स के अंदर मैंने यहाँ पर एक फ़ंक्शन लिया, एरो फंक्शन, और इस एरो फंक्शन को मैंने यहाँ से ओपन कर लिया। इसमें आप याद रखना आपको मिलता है एक बिल्डर, ठीक है, यानी वेरिएबल का नाम या कुछ भी रख लें। तो जो यहाँ पर वेरिएबल मिल रहा है वो क्या मिल रहा है मुझे, मैंने नाम रख दिया बिल्डर का। तो मैं यहाँ पर आके लिखा बिल्डर डॉट, तो देखें यहाँ पर इस वेरिएबल में आपको ऑटोमेटिकली मिलता है एक ऐड केस नाम का फंक्शन। आप इस ऐड केस नाम का फंक्शन लें और ऐड केस नाम में यहाँ पर आएँ और इसमें हम कॉल करेंगे अपना ये लॉगिन। तो यानी कि ऐड केस मैंने किया कि अगर लॉगिन है, ठीक है, डॉट उसका मुझे जो है बताओ स्टेटस क्या है, या तो वो पेंडिंग होगा। तो जब पेंडिंग होगा तो हमारा ये पेंडिंग वाला केस चल पड़ेगा, और इस पेंडिंग वाले केस में हमें यहाँ पर एक मिलेगी स्टेट, और ये कौन सी स्टेट है, ये वाली जो इनिशियल स्टेट है, ये उसकी बात हो रही है। इस स्टेट में हम यहाँ पर आएंगे, अपना एक फंक्शन लेंगे, और मैं यहाँ पर आके सिर्फ ये कह दूँगा स्टेट डॉट। अब देखो मुझे एरर भी मिल रहा है, स्टेटस भी मिल रहा है, यूज़र भी मिल रहा है। ये क्यों मिल रहा है, ये मैंने यहाँ डिफ़ाइन नहीं किए थे, तो ये वही चीज़ें मुझे मिल रही हैं। मैं यहाँ आपको इसके सामने कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे नज़र आती रहें। यहाँ पे तो इनिशियल स्टेट में मुझे क्या मिल रहा है, एक यूज़र नल मिल रहा है, स्टेटस क्या मिल रहा है आइडल, और एरर नल मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पर आके कहा कि बिल्डर के अंदर ऐड केस करो, लॉगिन अगर पेंडिंग में है, यानी काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वही प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ, तो स्टेट डॉट, ठीक है, और ये जो स्टेटस है इस वक्त आइडल था ना, तो इसको आप यहाँ पर कर दो लोडिंग, यानी कि डाटा जो है वो क्या हो रहा है, आपका लोड हो रहा है। तो मैंने ये एक ऐड केस बना दिया। उसके बाद एक दूसरा हम ऐड केस बनाएंगे, और इस ऐड केस में हम लिखेंगे लॉगिन डॉट फुलफिल्ड। अगर काम कंप्लीट हो जाता है तो क्या करना है, तो भी मुझे एक फंक्शन चलाना है, और उसमें भी मुझे स्टेट मिलेगी, ठीक है, और आपको पता है स्टेट के साथ साथ हमें एक्शन भी मिलता है। तो फ़िलहाल ऊपर मेरा एक्शन यूज़ नहीं हो रहा था तो मैंने एक्शन को नहीं बुलाया, लेकिन यहाँ पर मुझे यूज़र नेम और ईमेल तो आ रहा है ना फुलफिल्ड में। तो यहाँ पर आके मैंने लिखा एक्शन, और यहाँ पर आके मैं कर दूँगा स्टेट डॉट स्टेटस, मैं कर दूँगा इज़ इक्वल टू सक्सेस। सक्सेस का मतलब ये है कि मुझे डाटा मिल गया है, ये काम किया है मैंने। और उसके बाद मैं कर दूँगा स्टेट डॉट, मैंने अपना यूज़र बनाया हुआ है ना ऊपर, यूज़र प्लस इज़ इक्वल टू, मतलब उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर दो क्या, एक्शन डॉट पेलोड, जो भी डाटा आ रहा है वो क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ये तो हमारी पेंडिंग वाली स्टेट हमने हैंडल की, ये हमने जो है अपनी फुलफिल वाली हैंडल की, और इसी को यहाँ से डुप्लीकेट कर लो, और अच्छा कंट्रोल Z करते हैं, कॉपी करो, डुप्लीकेट ना करो, इतना कॉपी कर लो और यहाँ आके पेस्ट कर दो। और फुलफिल्ड के बाद आप यहाँ पर आके रख दोगे रिजेक्टेड, मतलब अगर कोई एरर आ गया है तो एरर में आपको यहाँ पर स्टेट और एक्शन और स्टेटस हम कर देंगे यहाँ पर फेल्ड, और स्टेट डॉट यूज़र इज़ इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड। जो भी एरर आ रहा है वो आप एरर वाले वेरिएबल में जो हमने यहाँ पर बनाया था, ये एरर फ़िलहाल खाली था, इसको भर दो। तो ये देखो अब ये हमारा जो है यहाँ पर एक पूरा का पूरा रिडक्स टूल किट जो बैक एंड के साथ पहले जो हमने सिर्फ इम्प्लीमेंट किया था वो सिर्फ फ्रंट एंड तक काम कर रहा था, ये वाला जो अब यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ है ये हमारा बैक एंड के साथ जो है काम कर रहा है। और यहाँ पर आते हैं और इसको यहाँ आके रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पर अभी देखें ये आपके पास ऑथ है, ऑथ में यूज़र नल है, स्टेटस हमारे पास आइडल है, और एरर भी हमारा नल है, और यहाँ कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर आके अगर मैं abc@email और यहाँ पर आके मैं लिखूँ abc, और जैसे ही मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर पहले पेंडिंग वाली स्टेट आई, पेंडिंग वाली स्टेट में यूज़र नल था, स्टेटस क्या हो गया लोडिंग, और एरर क्या आ गया नल। और फिर जैसे ही मैं लॉगिन पे आया तो मेरी यहाँ पर ऑथ में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इसको अगर खोलें तो मेरी जब ये फुल फील्ड हुई है, ये वाली, ये देखें जब ये मेरी फुल फील्ड हुई है तो मुझे यूज़र मिल गया, सक्सेस ट्रू हो गया, मैसेज लॉगिन सक्सेसफुल, और ये सारा का सारा डाटा मुझे मिल रहा है। और ये डाटा जो है मैं यहाँ से लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करवा लूँगा। उसकी वजह ये है कि ये डाटा तो मुझे मिल गया है, ये देखें ये इनिशियल स्टेट थी, ये पेंडिंग स्टेट आई, लोडिंग हुई, और ये फुलफिल्ड स्टेट आ गई। अच्छा, और यहाँ से कंसोल में आप देखेंगे तो हमें वो रिस्पांस भी हमें मिल रहा है जो सारा का सारा डाटा हमें चाहिए था। और इसको एक बार अगर आप रिजेक्टेड भी देखना चाहते हैं तो abc@email.com, और यहाँ मैंने आके गलत कर दिया है, और एक बार मैं यहाँ से दोबारा अपना रिडक्स खोल लेता हूँ।
अभी आपको ये ऐसा नज़र आ रहा था, और यहाँ के जैसे ही मैंने साइन इन पे क्लिक किया तो पेंडिंग हुई और ये फुलफिल्ड हुआ, और यहाँ पर स्टेटस हमारा सक्सेस आ गया है। लेकिन आप यहाँ से आके ये स्टेटस सक्सेस शो कर रहा है कि बैकएंड से रिस्पांस मिल गया है, लेकिन अगर रिस्पांस देखें तो आपको क्या मिला है, रिस्पांस में फ़ाल्स मिला है और मैसेज में आ गया इनकरेक्ट ईमेल पासवर्ड। तो इसको अब हमें हैंडल करना है, तो वो हम कैसे हैंडल करेंगे, आप यहाँ पर अपने लॉगिन वाले पेज में आ जाएं, और यहाँ पर ये जो हमने कंसोल में रिस्पांस लिखा है, तो मैं यहाँ आके लिखूँगा इफ़ जो रिस्पांस है उसके अंदर एक सक्सेस होगा, जो रिस्पांस है उसके अंदर एक सक्सेस होगा। कैसे मुझे पता लगा, आप यहाँ अगर कंसोल में आएंगे तो कंसोल में ये जो आप खोलेंगे तो देखिए यहाँ पर ये रिस्पांस है, और रिस्पांस में आई थिंक डाटा होता है और फिर सक्सेस होता है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, एक बार दोबारा कंसोल करवाता हूँ, फिर हम देख लेते हैं कैसे चीज़ें पता लगती हैं। आपको पता लगी, मैंने आया रिस्पांस और यहाँ मैंने इसको सेव किया, और यहाँ आके मैं लॉगिन को एक बार रिफ़्रेश किया, कंसोल खाली है, मैंने लिखा abc@email.com और abc इंटर किया, तो देखें ये रिस्पांस, और रिस्पांस में हमारे पास ये सक्सेस है और क्या लिखा हुआ है, ट्रू है। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने कहा ये वाला जो था, ये मैंने लिखा इफ़ रिस्पांस, और उसके अंदर चेक करो क्या सक्सेस है। अच्छा, और वो सक्सेस क्या है, अगर ट्रू है, ठीक है, अगर ट्रू है तो यहाँ पर आओ, और ये जो वो रिस्पांस उसे समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने स्पेलिंग गलत हो गए हैं, तो मैं ये कॉपी करता हूँ और यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ। कंसोल हमने ये आ गया, और इफ़ रिस्पांस, ऊपर क्या गलती की है हमने, जो हमें ये एरर दिया जा रहा है, चलो यहाँ से हटाते हैं, इतना सही है। तो मैंने लिखा इफ़ रिस्पांस, और उसके अंदर जाके आप चेक करो सक्सेस, देखो क्या वो ट्रू है। अगर वो ट्रू है तो फिर आपको यहाँ पर टोस्ट दिखाना है, टोस्ट डॉट कौन सा, सक्सेस वाला, और सक्सेस में आपको जो है यहाँ से आप देखोगे तो आपको क्या मिल रहा था, साथ में मैसेज मिल रहा था। तो मैं यहाँ पर आके कह देता हूँ टोस्ट डॉट सक्सेस, तो आप यहाँ पर आके क्या कर दो, रिस्पांस डॉट मैसेज, यानी पहले आप वेट करो जो टाइम लगता है, और फिर आप क्या करो, जो है वो मैसेज दिखा दो, और कॉमा लगा के वही हमें ऑटो क्लोज़ करना है, और ऑटो क्लोज में मैं दे देता हूँ 2000 सेकेंड। और अगर वो सक्सेस फॉल्स आएगा, एरर आएगा, तो फिर हम उसे ले जाते हैं एल्स में, और एल्स में आके हमें इसी को कॉपी करना है और यहाँ आके पेस्ट कर देना है, और सक्सेस की जगह है मैं क्या कर दूँगा, एरर, टोस्ट डॉट एरर, और वही उसी का जो है मैसेज दिखा दो। अब यहाँ आते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं, जो एरर होगा वो देख लेंगे हम। यहाँ लिखा है abc@email.com और पासवर्ड मैंने गलत दे दिया, साइन इन पे क्लिक किया तो देखिए इनकरेक्ट ईमेल पासवर्ड हमारा बिल्कुल ओके चल रहा है। और अगर मैं यहाँ पर आके लिखूँ अपना abc, और यहाँ से अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो हमारा रिडक्स में अभी वो जो है पेंडिंग था, यूज़र नल था स्टेट में, और यहाँ पर ये फुलफिल्ड है और यूज़र ये आ रहा है। डिफरेंस पे आप ये चेक कर सकते हैं, पहले क्या था बाद में क्या आया, पहले क्या था बाद में क्या आया, और ये हमारे एक्शन हुए हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर आके जैसे इस पर क्लिक किया तो सबसे पहले पेंडिंग था, पेंडिंग में हमारा वो हुआ चला पेंडिंग का, और यहाँ से फुलफिल्ड हुआ तो हमारा ये सक्सेस का चल पड़ा है, और हमारा ये लॉगिन वाला काम कर रहा है, लॉगिन सक्सेसफुल भी हमारा चल रहा है। लेकिन मैंने इसको जो है ना लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर नहीं करवाया, तो मैं यहाँ से आता हूँ अपना ये एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन में लोकल स्टोरेज के अंदर हम क्या करेंगे, इसको यूज़र को यहाँ पर सेव करवा लेंगे ताकि हम इसको रिडक्स, क्योंकि ये जो रिडक्स का डाटा है ना, अभी तो आपको यहाँ पे बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है कि हाँ जी हमारा काम हो गया है, ये रहा, ठीक है, ये सारा का सारा आपको नज़र आ रहा है कि मुझे यूज़र भी मिल गया, मैसेज भी है, हर चीज़ है। लेकिन जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे देखिए सारा उड़ गया, कुछ भी नहीं रहा। तो इसको मुझे सेव करना है। अब इसको सेव करने के लिए मुझे इसको जो है कहाँ पर, अपनी लोकल स्टोरेज के अंदर यहाँ पर जो है इसे सेव करवाना है, एप्लीकेशन में जाके इस लोकल स्टोरेज में।
तो लोकल स्टोरेज में सेव करवाने के लिए समझ लें कि सारा काम हो गया, बस हमारा 1-2 लाइन का कोड बचा है। बस उस 1-2 लाइन के कोड को हमें करना है। वो कैसे करना है, आपको यहाँ पर आना है और ऑथ सर्विस में आ जाओ, जहाँ पर आपको ये जो रिस्पॉन्स डॉट डाटा मिल रहा है, यहाँ पर आपने क्या करना है, साथ ही में कर देना है विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और सेट आइटम में मैं उसका नाम रख देता हूँ यूज़र, कि यूज़र की डिटेल है। और आपको करना है जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, यानी कि वो जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, उसको स्ट्रिंग वाली वैल्यू में कन्वर्ट कर दो रिस्पॉन्स डॉट डाटा को। इसी डाटा को मैंने क्या किया, लोकल स्टोरेज में सेव करवा लिया। सेव करवाने के लिए हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, और साथ में फिर मैंने इसी डाटा को यहाँ से क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया है। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया है। और फिर आपको अब ऑथ वाला हमारा कंप्लीट हो गया, आपको ऑथ स्लाइस में आना है और यहाँ हमें लोकल स्टोरेज से जो है अपना डाटा वो गेट करना है। तो लोकल स्टोरेज से डाटा गेट करने के लिए अब आपको कोड लिखना है। तो वो जो लोकल स्टोरेज से आप जो डाटा गेट करोगे, तो मैंने लिखा कॉन्स्ट, यहाँ मैंने लिख दिया गेट यूज़र डाटा कह लें या डिटेल्स कह लें, डाटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज। फंक्शन का नाम कितना मर्जी बड़ा रख लें, बस आपको चीज़ समझ आनी चाहिए। तो मैंने लिख दिया गेट यूज़र डाटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज, और लोकल स्टोरेज के लिए आपको पता है आपको जाना है विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और आइटम का नाम हमने क्या रखा था, तो आप वो यहाँ पर ऑथ सर्विस में आ जाएं, तो हमने नाम रखा था यूज़र। इसे कॉपी करते हैं और यहाँ आके मैंने कह दिया वो यूज़र ले आओ। अच्छा, यहाँ तक तो बात ठीक हो गई। अब ये जो वो यूज़र ले आएगा, ठीक है, यहाँ एक मसला भी तो हो सकता है वो यूज़र लॉगिन ही ना हो तब। तो फिर मैंने कहा कि यहाँ पर अगर आपको यूज़र नहीं मिल जाता है तो उसे कन्वर्ट करो दोबारा हमारी वाली फॉर्म में, क्योंकि हमने स्ट्रिंगीफाई किया हुआ था। तो आपको लिखना है जेसन, ये कौन सा जेसन आ गया है, ये वाला जेसन डॉट पार्स, और पार्स के अंदर हमें अपना वो वाला एड्रेस दे देना है विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और यहाँ पर यूज़र। और अगर ये वाला डाटा हमें नहीं मिलता तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमने नल ने स्टोर किया हुआ था, ये नल हम रख देंगे यहाँ पे। तो ये हमने नल रख दिया है। अच्छा, तो ये हमने यहाँ पर नल रख दिया है, और जैसे ही इनिशियल स्टेट चलेगी तो ये वाला फंक्शन चल जाना चाहिए। तो जब ये वाला फंक्शन हमें चलाना है तो हम यहाँ से आके इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया है। तो अब की बार आप यहाँ पर आएँ, सेव करें, और ये मैं लॉगिन रिफ़्रेश करूँ तो देखें ये लोकल स्टोरेज में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आके मैंने abc@email और पासवर्ड दिया abc। जैसे ही मैंने साइन इन पे क्लिक किया तो देखें यूज़र आ गया, और यूज़र की वो सारी की सारी डिटेल आपके पास यहाँ पर जो है वो देखें सेव है, सक्सेस ट्रू है, मैसेज लॉगिन सक्सेसफुल है, टोकन है, यूज़र भी मिल गया है, और यूज़र की भी वो सारी की सारी चीज़ें हमें मिल गई हैं। तो यहाँ तक देखें हमने सक्सेसफुली, थोड़ा सा मुश्किल है, एक थोड़ा सा काफ़ी लंबा लेक्चर भी हो गया है, लेकिन यहाँ पर हमने पूरा का पूरा रिडक्स टूल किट को इम्प्लीमेंट कर लिया है। इन चीज़ों को पार्ट्स बाय पार्ट्स तोड़ें, देखें, समझें, और इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके चीज़ों को देखें कि ये कैसे कैसे सारा का सारा चल रहा है। हमने जो है यहाँ पर बस कोड को अपने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, और फिर उसको अपने हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में हमें ही जब कोड में डीबगिंग करनी पड़े या चेंजिंग करनी पड़े तो हम उसको जो है आसानी से जाके चेंजिंग कर सकें। क्योंकि आप एक ई-कॉमर्स की ऐप बना रहे हैं और ये ऐप जो है ना बहुत लंबी जाएगी, तो हम इसलिए पहले से ही कोड को जो है मेनटेन करके अपने लिहाज से सारा का सारा चल रहे हैं। तो ये हमने यहाँ तक अपना कोड किया है। आप इन सारी चीज़ों को देखें, समझें और प्रैक्टिस करें, और यहाँ तक हमने जो जो बनाया है और इसको करें। ये चीज़ें अब हमारी आगे बार बार यूज़ होती रहेंगी, क्योंकि हमने एक बार एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया है। इसी को बार बार हम यूज़ करेंगे और आगे फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट्स के लिए भी, ऐड टू कार्ट के लिए भी, ऑर्डर्स के लिए भी। तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, 3-4 बार प्रैक्टिस करिएगा, ताकि जो है ना ये सारी चीज़ें आपके जहन में बैठ जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।